सत्य है। वैदिक परंपराएं यदि जीवित हैं तो आर्य समाज के कारण और संघ के कारण। संघ का मतलब क्या? तपस्या। देश और हिंदुत्व के लिए समर्पण करना। राष्ट्रवाद। वाह, और आपका चौड़ा सीना और विशाल सीना देख के मेरा दिल खुश हो गया। वाह। संघ मतलब साथ, संघ मतलब देश प्रेम, संघ मतलब राष्ट्र के प्रति अपनी भावना, निष्ठा, संघ मतलब भाईचारा। तो ये है हमारा संघ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले आया हूँ शिशु विद्या मंदिर कोटद्वार के इस विद्यालय में, जहाँ पे चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन। तो ये हर साल होता था, लेकिन इस पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। तो इस बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो लेके चलता हूँ मैं आपको। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशवराम हेडगेवार जी द्वारा की गई थी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पद संचलन का कार्यक्रम अभी आपको देखने को मिलेगा, और ये कोटद्वार का सरस्वती विद्या मंदिर है जहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। संघ एकमात्र ऐसा संगठन है दोस्तों, हिंदू धर्म को आगे लेके जा रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव किए हुए सभी की सेवा में सबसे अग्रणी रहते हैं। उनका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है RSS का, संघ का। और जब युद्ध हुआ था तो उसमें भी इनके द्वारा काफ़ी मदद की गई थी। देश में कहीं भी किसी भी तरह की जब आपदा आती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय सेवक संघ उसमें आपको दिखाई देगा। तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे प्यारे YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। अभिनंदन हे मौन तपस्वी, तुम्हें जन्म दे धन्य हुई माँ, भारत भूमि हमारी, भाक्षीरोदात पुजारी। अभिनंदन हे मौन तपस्वी। जिस धर्म के अंदर हमारा जन्म हुआ है, वहां हम बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अब धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? कई बार मन के अंदर प्रश्न आ सकता है, तो धर्म है क्या? आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म क्या है? स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, ये सब धर्म है। अगर मैं अपने देश का विचार करूंगा, देश के साथ जुड़ूंगा, तो मुझको मेरी संस्कृति का स्मरण आता है जो संस्कारों को जन्म देती है। मुझको अपनी भाषा का ध्यान आता है जो मुझको गर्व करना सिखाती है। इसलिए मेरा धर्म क्या है, मेरा देश क्या है, मेरी भाषा और मेरा पहनावा क्या है, इस पर जब जब हम गर्व करते चले गए उन परंपराओं को, उन महापुरुषों को, तब तब एक भव्य दिव्य चित्र, एक स्वाभिमान जागृत करने वाला चित्र, एक दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला चित्र ये दुनिया ने इस देश के रूप में देखा है।
इसलिए दुनिया ने इसको विश्व गुरु कहा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, भगो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, भगो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, मे सादरं त्वां नमामोऽयम्, मे सादरं त्वां नमामोऽयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, भामासि सन्देहि तत्पूर्तये, भामासि सन्देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन्नमं ब्रह्मवे, सुशीलं जगत्येन्नमं ब्रह्मवे, सुतं च वयत्कण्ठकाकीर्णमार्गम्, सुतं च वयत्कण्ठकाकीर्णमार्गम्, स्वयं श्रीकृतं न सुगं कार्ये, स्वयं श्रीकृतं न सुगं कार्ये, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्रेकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्रेकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरावृतम्, परं साधनं नाम वीरावृतम्, तदन्ताश्रुतक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्ताश्रुतक्षया ध्येयनिष्ठा, भजन्ता प्रजागर्दुतीव्रानिशम्, भजन्ता प्रजागर्दुतीव्रानिशम्, विजयत्री जना संगता कार्यशक्ति, विजयत्री जना संगता कार्यशक्ति, ध्यायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, ध्यायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिषा तेषाम्, समर्था भवत्वा शिषा तेषाम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दंडक प्रणाम। 1 2 3। फ्रेंड्स, अभी संघ की प्रार्थना हो चुकी है और अभी बस थोड़ी देर में पथ संचलन होने वाला है। तो मेरे साथ कुछ भाई हैं यहाँ पे, ये सबसे आगे हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो जानते हैं इनसे, सभी लोगों से कोशिश करूँगा मैं छोटे से एक शब्द में कि संघ परिवार का मतलब इनके लिए क्या है, आरएसएस का होना इनके लिए क्या मायने रखता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के मायने हैं क्या असल में। सबसे पहले तो एक राष्ट्र प्रेम के प्रति और एक संघ एक ताकत है, एक शक्ति है। संघ मतलब देशभक्ति, अखंड भारत। बहुत ही बढ़िया। संघ मतलब मेरे भाई हिंदुओं को एकत्रित करने का एक माध्यम। और आपके लिए संघ के क्या मायने हैं? हिंदुओं को जागृत करना। और आप क्या सोचते हैं? का माध्यम है सभी के साथ मिलना जुलना और एक साथ रहना। बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि संघ आपके लिए क्या मायने रखता है? राष्ट्र के लिए साथ में काम करने को संघ। बहुत बढ़िया। क्या है संघ आपके लिए? हमारे लिए संघ एक हिंदुत्व का एक धर्म है। बड़े भाई,
आपसे एक शब्द में अगर मैं पूछूं कि संघ क्या है आपके लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र के प्रति समर्पण। बहुत सुंदर। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संघ क्या है। संघ मतलब साथ, संघ मतलब देश प्रेम, संघ मतलब राष्ट्र के प्रति अपनी भावना, निष्ठा, संघ मतलब भाईचारा। तो ये है हमारा संघ। आइए जाने हिंदू धर्म को और अब चलते हैं पथ संचलन के कार्यक्रम की तरफ। तो दोस्तों पथ संचलन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और ये हाथ में भगवा लिए जोश के साथ निकल पड़े हमारे शहसवार और ये संघ परिवार के बाकी के सदस्य हाथ में दंड लिए, चौड़ा सीना और पूरे जोश के साथ आप देख सकते हैं पथ संचलन का एक कार्यक्रम। सामने भारत माता का सुंदर चित्र मन को उमंग और उत्साह से भर देता है। जय हो भारत माता की जय। और ये हमारे नगर प्रमुख एक कर्मठ साल में सजे हुए ये नौजवान अभी मैं खड़ा हूँ तीजीबाद चौराहा, जिसे पहले कहते थे, अब ये कहलाता है तीलू बाला रौतेली चौक। और अभी ये आरएसएस का पूरा पथ संचलन इसी तरफ आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी बालिकाएं हैं मेरे साथ, ये सब एबीवीपी से हैं और इधर भी आप देख सकते हैं। तो ये सब स्वागत में खड़े हैं इस वीर लोगों के, जो कि भविष्य के योद्धा भी हैं और हमारे धर्म के संचालक हैं, संवारक हैं। तो अब बस आप बने रहिएगा तीलू बाला रौताली चौक से। मैं आपका दोस्त नीरज और मेरे ठीक पीछे पूरा पथ संचलन बस आता ही है। बहुत लंबा एक जुलूस है, लेकिन कमाल की बात देखिए, जब भी कोई जलसा जुलूस होता है तो पूरे शहर में हंगामा बरस जाता है, ट्रैफिक की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म की, जब बात आती है आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ की और जब बात आती है हमारी बहनों की सुरक्षा की, तो हमारा संघ के कार्यकर्ता, संघ से जुड़े हुए सभी लोग बहुत ही शालीनता का परिचय देते हैं और बहुत ही जोश से भरे हुए हैं, बहुत ही शालीन है सभी लोग। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं तीलू बाला रौतेली चौक के पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे पहला जो जत्था आ रहा है, ये मोटरसाइकिल्स पर सवार हैं आरएसएस के सारे हमारे कार्यकर्ता। और वीर तीलू रौतेली चौक से आप देख रहे हैं हमारा पूरा कारवां निकल गया है। उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। मित्रों आप देख सकते हैं पूरा उत्साह, पूरी शालीनता का परिचय दे रहे हैं हमारे सारे स्वयंसेवक। कहीं कोई थोड़ी सी भी आपाधापी नहीं है, बहुत ही अच्छा। अगर कोई और यहाँ पे इस वक्त अगर इस तरह से जुलूस की शक्ल में निकल रहा होता तो सारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन अब हमारे स्वयंसेवकों को देखिए, बहुत शालीन है, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही, और सामने आ गया भारत माता का चित्र, भारत माता की जय, और पुष्प वर्षा हो रही है इन पे। लंबा कारवां है ये। तो अभी आप देख रहे हैं कोटद्वार से स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन। तो हर कार्यकर्ता के ऊपर पुष्प वर्षा करती हुई हमारी बहनें। जय श्री राम।
तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं शहर कोटद्वार के झंडा चौक में, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं झंडा शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा। और जितना गर्व मुझे इस तिरंगे पे है वहीं अपने धर्म ध्वज पर भी है। तो आप देख सकते हैं कि झंडा चौक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा एक कारवां झंडा चौक पर है और बुलेट सवार हमारे निकल गए हैं धर्म ध्वजा लेकर। आरएसएस के स्वयंसेवक पूरे जोश और उत्साह में हैं। और देखिए इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद भी कहीं अनियमितता आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही है संघ। संघ मतलब डिसिप्लिन, संघ मतलब भाईचारा, संघ मतलब देश प्रेम। ये है हमारे संघ के वो वीर नौजवान जो देश प्रेम में बढ़ चढ़ कर सबसे आगे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना तारतम्य है इनकी लयबद्धता के साथ ये लोग निकल पड़े हैं। तो मैं इस वक्त चौक पीछे आप देख सकते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज और साथ में हमारी धर्म ध्वजा। भारत माता फिर से झंडा चौक से, और आप नगर प्रमुख हैं हमारे प्रणाम। पूरी कर्मठता के साथ हमारे पुलिस के जवान पूरा साथ देते हुए अभी हम लोग झंडा चौक से स्टेशन की तरफ को जा रहे हैं। ये कारवां चल पड़ा हमारा, ये कोटद्वार का हनुमान जी का मंदिर। शहर के सारे दुकानदार उनके सम्मान में दुकान से बाहर निकल आए हैं। कई जगह पे पुष्प वर्षा में देखने को मिली। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के आयोजन होते हैं, धर्म से जुड़े हुए, देश प्रेम से जुड़े हुए, और बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं वापस आपको झंडा चौक की तरफ ले चलता हूँ और पूरा जोश आपको दिखाई देगा। किसी भी उम्र के हमारे स्वयंसेवक हों, लेकिन जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं है। वही कड़क अपने पूरे अनुशासन में सारे के सारे स्वयंसेवक हैं। और ये नन्हे स्वयंसेवकों भी आप देख सकते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कोटद्वार से हमारे स्वयंसेवक संघ के सारे कार्यकर्ताओं को जो हर पल के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए। समर्पण की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अनुशासन की कोई कमी नहीं है। और ये नन्हे सिपाही हमारे, और पीछे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, सामने हमारे ये आरएसएस के नौजवान। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको कार्यक्रम देखने को मिला। और बहुत संख्या में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आज कोटद्वार के बाज़ार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए प्रणाम आपको। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप थे मेरे साथ यानी कि अपने दोस्त नीरज के साथ कोटद्वार के इस झंडा चौक से। आप सब थे हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह के शानदार कार्यक्रम और देश प्रेम, राष्ट्र हित के कार्यक्रम मैं आपके लेकर आता रहता हूँ। अभी मैं वापस आपको लेके चलूँगा शिशु मंदिर जहाँ से ये कारवां शुरू हुआ था। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। संस्कृति के पावन मूल्यों की, लेकर हम सौगात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। कार्यक्रम समापन पे है और मिष्ठान हमें भी मिल गया है। और कोशिश करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पे बात की जाए, उनके लिए संघ क्या मायने रखता है। मैं आपको एक दिल की बात बताता हूँ। मैं आपसे पहले कभी संघ परिवार में कभी नहीं आया था। पहला मेरा जीवन में कार्यक्रम है जिसमें मैं शामिल हुआ, और बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक विचारधारा, एक सोच जो यहाँ पे आके मिलती है। बहुत ही शानदार मेरा अनुभव रहा। और मैं यही कहूँगा बस कि आप सब भी जब भी मौका मिले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप सुनने के लिए जाएं, उनके विचारों को जानें। बहुत अच्छे विचार हैं। और डॉक्टर जी यानी कि हमारे प्रथम सरसंघ संचालक जी के विचारों को जानने के बाद मुझे लगता है कि हर भारतीय को, हर हिंदू को इस पर गर्व होना चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। हमारे शहर के एक नामी हस्ती हैं अमिताभ जी उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं आरएसएस के बारे में, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या है आपके जीवन में संघ का महत्व? क्या कहना चाहेंगे इस नौजवान पीढ़ी को आप? संघ ना होता
तो अनुशासन ना होता, संघ ना होता, तो आज हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकता, अपने आप को गौरवान्वित नहीं कह सकता। आज हमारी परंपराएं, हिंदू रीति, वैदिक परंपराएं यदि जीवित हैं तो आर्य समाज के कारण और संघ के कारण। संक्षिप्त में आप सबसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन पे संघ का क्या प्रभाव है, क्या आप सोचते हैं। और एक नौजवान स्वयंसेवक मेरे साथ हैं, तो आपके लिए संघ के क्या मायने हैं, आपको क्या लगता है क्या है संघ? देश प्रेम, आपके लिए मेरा धर्म, सबको संगठित करना, मेरा भारत महान, मेरा धर्म, संस्कृति को संजोए रखना, धर्म को बचाना। और हमें इन नौनिहालों को बचाए रखना है, आगे लेके आना है, ताकि कल को एक नए भारत का निर्माण करने में ये अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। और एक नौजवान उधर भी खड़ा है, हमें देश पे निछावर हो जाना है और अपने आप को बचाए रखना है, अपने धर्म को बचाए रखना है। जय मातरम, मातरम। संघ क्या जीवन में आपके मायने रखता है? संघ एक अनुशासन सिखाता है। बहुत बढ़िया, अनुशासन। संघ मतलब अनुशासन, देशभक्ति, अनुशासन, तपस्या, तपस्या। बहुत गहरी बात मेरे भाई ने कहा, को पहचानने का माध्यम। बहुत सुंदर। संघ सत्य है, संघ सत्य है, संघ का मतलब क्या? त्याग। बहुत बढ़िया। देश और हिंदुत्व के लिए समर्पण की भावना। देश और हिंदुत्व के लिए समर्पण की भावना, यह है संघ। देश के लिए मर मिटने का त्याग, बहुत गहरी बात, बहुत जज्बा। धर्म रक्षा और देश रक्षा के लिए यह है संघ। संघ राष्ट्रवाद। वाह, और आपका चौड़ा सीना और विशाल सीना देख के मेरा दिल खुश हो गया। वाह, जय।